क्वेश्चन है, अगर भाग का मतलब गुणा, गुणा का मतलब माइनस ए और प्लस का मतलब ए गुणा हो तो, और ए माइनस का मतलब भाग हो तो, इक्वेशन आपको गिवन है 2 प्लस ए 8 गुणा 16 माइनस ए 4 भाग 2 इक्वल टू में कितना मान होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो इसे हमें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपका 2 दिया गया है और कहा गया है जो प्लस है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये गुणा है। फिर आगे कहा गया है जो गुणा है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये माइनस है, तो -16 हो जाएगा। फिर आगे कहा गया है जो माइनस है उसका अर्थ क्या है, भाग है, तो यहाँ पर माइनस को हमें भाग में कन्वर्ट कर देंगे, 4 हो जाएगा। और कहा गया है भाग का मतलब ये गुणा है, तो गुणा 2 कर देंगे। तो आप सभी जानते हो इस इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम भाग को सोल्व करेंगे, उसके बाद में हमें गुणा को सोल्व करेंगे, और सबसे लास्ट में जोड़ और बाकी को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इक्वेशन आपकी हो गई 2 गुणा 8 माइनस 16 में 4 का भाग दोगे तो 16 में साइड में हम 4 का भाग दे लेते हैं, तो 4 चौके 16, 4 बार आपका कट जाएगा माइनस का 4, और ये मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आपको सिंपली दोनों तरफ गुणा करना है और उसके बाद में इसे घटा देना है। तो 8 दूनी कितना होता है, 16 होता है, 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है। तो 16 में से हम 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आपका 8 बच जाएगा। तो 8 आपको ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है, तो 2 नंबर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, और रिक्त स्थानों पर कौन सा पद आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपकी एक सीरीज गिवन है, ए सी ई जी गिवन है, उसके बाद में आपका खाली स्थान है, यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा ये आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 लेटर में से। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए से हम सी कैसे प्राप्त करेंगे। तो ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, मतलब ए तो आपका 1 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, तो 2 लेटर हमें आगे जाएंगे। इसी प्रकार ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है, तो 3 से हम 5 पर जाएंगे, तो 2 लेटर हमें आगे जाएंगे। इसी प्रकार जी आपका 7 नंबर पे आता है, तो 5 से हमें 7 पर जाएंगे, तो यहाँ पर भी हमें 2 लेटर आगे जाना पड़ेगा। तो अब आगे हम देखते हैं कौन सा लेटर आएगा। तो 7 में हम 2 जोड़ेंगे तो 9 पर पहुंच जाएंगे, और 9 पर हमारा कौन सा लेटर आता है, आई हमारा लेटर आता है, तो खाली स्थान पर कौन सा लेटर आ जाएगा, आई आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। तो 4 नंबर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ही हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। इसके लिए आपको ए बी सी डी यहाँ पर ऑप्शन गिवन है। तो ए में लिखा हुआ है 13 से 21, बी में आपका लिखा हुआ है 19 से 27, और सी में आपका लिखा हुआ है 15 से 23, और डी में आपका लिखा हुआ है 16 से 24। तो इसे हमें सोल्व करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी संख्याएं हैं उन सभी जो संख्याएं हैं उनमें अंतर कितना आ रहा है, यहाँ पर 8 का अंतर आ रहा है सभी संख्याओं में। तो यहाँ पर घटाने वाला लॉजिक तो हमें नहीं लगा सकते। अब बात करते हैं, आपने सुना होगा सम संख्याएं। तो सम संख्याएं क्या होती है, जिनके आखिरी में 0, 2, 4, 6 या 8 होता है। इसी प्रकार से विषम संख्याएं क्या होती है, तो जिनके अंत में 1, 3, 5, 7 या 9 होता है, तो उन्हें हमें विषम संख्याएं कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को हम चेक करते हैं। तो 13 क्या है,
13 हमारी विषम संख्या है। इसी प्रकार से 21 क्या है, 21 भी आपकी विषम संख्या है। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं तो 19 क्या है, 19 के आखिर में 9 है तो विषम संख्या है। 27 के आखिर में 7 है तो ये भी आपकी विषम संख्या है। इसी प्रकार से 15 भी आपकी विषम संख्या है और 23 भी आपकी विषम संख्या है। जबकि ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं तो 16 में लास्ट का अंक 6 है तो ये कैसी संख्या है, ये आपकी सम संख्या है। इसी प्रकार से 24 क्या है, 24 में लास्ट का अंक 4 है तो ये भी हमारी सम संख्या है। तो ऑप्शन नंबर डी में दोनों संख्याएं सम संख्याएं हैं, जबकि ऑप्शन नंबर ए, बी और सी में दोनों संख्याएं कैसी है, हमारी विषम संख्याएं हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका बेमेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों संख्याएं समय संख्याएं हैं। नंबर सीरीज का आपको क्वेश्चन गिवन है 2, 15, 41, 80। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क गिवन है। इसका मान आपको फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमें 15 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा 13 आ जाएगा। इसी प्रकार से 41 में हमें 15 को घटाएंगे तो हमारा 26 आ जाएगा। इसी प्रकार से हमें 80 में से अगर 41 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 39 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आगे हमें क्वेश्चन मार्क में से कितना घटाएं कि हमारा संख्या यहाँ पे आ जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 13, 26, 39 से, मतलब यहाँ पर आप 13 का पहाड़ा देख पा रहे हो। 13 दूना 26, 13 तिया 39 से, तो 13 चौका कितना आएगा, तो 13 चौका हमारा 52 होता है। अगर 80 में 52 जोड़ दिया जाए तो क्वेश्चन मार्क वाली संख्या में फाइंड आउट हो जाएगी। तो हमारा 0 + 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 8 और 5 कितना हो जाएगा, ये हमारा 13 हो जाएगा। मतलब 132 बोले तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार वापस से हम देख लेते हैं तो किस प्रकार से हमने सोल्व किया। तो 2 से हमें 15 पर पहुंचना है, या 15 में से हम 2 घटा देंगे तो हमारा 13 आ जाएगा। इसी प्रकार से हमें 15 से 41 पर पहुंचना है तो 26 हमें जोड़ना पड़ेगा। 41 से हमें 39 पर 80 पर पहुंचना है तो हमें 39 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से 13 एकम 13, 13 दूना 26 से, 13 तिया 39 से, ये 13 का यहाँ पर पहाड़ा चल रहा है तो 13 चौका 52 हो जाएगा। मतलब 80 में कितना जोड़ेंगे, हम 52 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 132 बोले तो डी हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है, यदि बीते कल से पहले दिन बुधवार था तो रविवार को कब आएगा। तो रविवार आपको बताना है कि कब आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं बीते कल, मतलब ये हमारा प्रेजेंट हो गया, उससे हम एक दिन पहले चल गए, से एक दिन पहले मतलब परसों आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको बुधवार दिया गया है और रविवार का आपसे पूछा है कि रविवार कब होगा। तो बुधवार के बाद क्या आता है, गुरुवार आता है। गुरुवार के बाद क्या आता है, शुक्रवार आता है। शुक्रवार के बाद क्या आएगा, शनिवार आएगा। और शनिवार के बाद क्या आ जाएगा आपका, रविवार आ जाएगा। मतलब वर्तमान जो दिन है उस दिन आपका शुक्रवार है। और उसके बाद में पूछा है कि रविवार कब होगा। तो जो वर्तमान दिन है उससे जो कल वाला दिन है, मतलब जो अगला दिन है, उसके एक दिन बाद क्या आ जाएगा आपका, रविवार आ जाएगा। जो कि आपको आने वाले कल के बाद अगले दिन आपका कौन सा हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, समाचार पत्र पाठक, तो रोटी का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। बेकरी, उपभोक्ता, खरीदारी और गेहूं। तो यहाँ पर आपने देखा समाचार पत्र है, उसे कौन पढ़ता है, उसे पाठक पढ़ता है। इसी प्रकार से रोटी को कौन खाएगा,
तो रोटी को कौन खाएगा? बेकर नहीं खाएगा, खरीदार नहीं खाएगा। गेहूं, तो गेहूं से तो रोटी बनती है, तो उपभोक्ता इसका उपभोग करेगा। रोटी कौन खाएगा? उपभोक्ता रोटी को खाएगा। तो यहाँ पर ही बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।